मकर राशि वालों के लिए 16 तारीख का दिन सोमवार का अवसर है। प्रदोष का सुंदर योग बन रहा है क्योंकि द्वादशी और त्रयोदशी संयुक्त रूप से विद्यमान रहेंगी और ग्रह नक्षत्रों के दृष्टिकोण से जो समय आपके लिए परिवर्तन की तरफ जा रहा है वो एक बहुत महत्वपूर्ण ग्रह स्थिति को उत्पन्न करता दिखाई दे रहा है। दिन पॉजिटिव है, कई मामलों में पॉजिटिव बिल्कुल दिखाई दे रहा है और शाम तक तो एक नई उम्मीद लेकर ग्रह बहुत तेज गति से आपकी तरफ पदार्पण करते दिखाई दे रहे हैं, जो कहीं ना कहीं स्थितियों में कहीं ना कहीं आपके स्थित ग्रहों को आनंद देने का, आशीर्वाद देने का योग बनता दिखाई देगा। तो इसलिए जिस मेहनत से आप कार्य कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके प्रति अच्छी भावना करने वाले जो आपके लोग हैं कहीं ना कहीं आपके प्रति सद्भाव रखेंगे और आपको थोड़ा सा विनम्र होना पड़ेगा, इस बात का ध्यान रखें। मन की चंचलता है, थोड़ा सा मकर राशि वाले जो हैं थोड़े से कई बार क्या होता है अपनी बातों को कहने से डरते हैं, अपने वो खुल के इजहार करने से डरते हैं। जिनसे आपको काम लेना है तो कोशिश ये करें थोड़ा सरलता का वातावरण बनाने का प्रयास करिए, वो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। सोम प्रदोष है, सोम प्रदोष कम से कम भगवान से ही कह दो, सुंदर वो योग है। इस समय में भगवान सुनते हैं। जी हाँ, ये वो योग है कि इस समय भगवान विशेष तौर पर आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो रहे हैं और शाम के समय तो सुंदर चंद्रमा भी परिवर्तन कर कर आपकी राशि में गजकेसरी योग बहुत सुंदर रूप से बनाकर तैयार हो जाएंगे। तो शाम को प्रदोष काल में थोड़ा इस समय का लाभ ले लीजिए और सत्य माने ये समय ऐसा है कि इस समय थोड़ा सा जो कुछ उपाय हम जो बताने जा रहे हैं यदि वो आपने कर लिया, और शास्त्र में कहा गया है कि समस्त प्रदोषों में सबसे श्रेष्ठ प्रदोष जो है वो विशेष तौर पर सोम प्रदोष ही माना जाता है। सोमवार का योग और शाम को सूर्यास्त के समय में जब त्रयोदशी साथ में पदार्पण कर लेती है, योग बना लेती है, तो वो सोम प्रदोष का योग बन जाता है। तो इस बार ये बहुत दिव्य योग बना है और आप मान के चलें रुद्र नाम के संवत से आरंभ होने से पहले, प्रलंकारी संवत आरंभ होने से पहले, और ऐसे में ये शुभ योग बनकर तैयार है। कहा जाता है कि जब शाम के समय सूर्यास्त के 2 घड़ी बाद तक, 2 घड़ी यानी 48 मिनट तक ये बहुत शुभ योग बना रहेगा। ऐसे में केवल भगवान नाम का स्मरण होना चाहिए। भगवान का दुग्धाभिषेक, जलाभिषेक, इच्छुरस्य अभिषेक जो जातक करते हैं, कहा जाता है कि उस समय भगवान शंकर पार्वती के साथ समस्त संसार का भ्रमण करते हैं और जो उस समय भगवान का भजन करते हैं उनके अनिष्टों को दूर करने के लिए भगवान स्वयं आशीर्वाद प्रदान करते हैं। ये कपोल कल्पित बात नहीं है, शास्त्रों की विधि के अनुसार से बात है। इस बात का हमको ध्यान रखना चाहिए। जीवन क्षणभंगुर है, इस बात का ध्यान रखें। 1 सेकंड के अंदर कहाँ से कहाँ क्या स्थिति कब कहाँ पहुँच जाती है। तो इसलिए हमारे समस्त अनिष्टों को दूर करने के लिए इस स्थिति का आपको अवश्य उपयोग करते हुए कार्य करना चाहिए। चैत्र के मास में सुंदर वर्ष के आरंभ के समय में, चैत्र का जो पक्ष आरंभ हो जाता है तो एक तरह से वर्ष समाप्ति की तरफ है, नव वर्ष बिल्कुल आरंभ होने को है, नव संवत आरंभ होने को ही है।